हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग एडुटेरिया के द्वारा जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया है BSSC के लिए, उसी का मॉडल प्रैक्टिस सेट हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का सेट नंबर 2। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 जो है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक यहाँ पे दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में घंटी का निशान होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं सेट नंबर 2 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। तो वह सेल हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, लिम्फोसाइट सेल, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न में है कि मानव की पसलियां के साथ जुड़ी होती है, यानी कि किसके साथ जुड़ी होती है। सही है, स्टर्नम के साथ। मानव की जो पसलियां होती है वह स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है। और आप लोगों को बता दें कि मानव में जो है टोटल 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां पाई जाती है, याद रखिएगा, 24 पसलियां। तो स्टर्नम जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है इसमें कि सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को किसमें बदलती है। सही है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। सही आंसर है आइजैक न्यूटन के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो यह आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित कणों को द्रव्यमान के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका अवरोही क्रम जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सबसे पहले 3 नंबर पे क्या है, न्यूट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे प्रोटॉन और उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसका जो है अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें। सही आंसर है, देखिए यहाँ पे सौर विकिरण की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वह होती है जल चक्र में। किसमें होती है, जल चक्र में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 7। इसमें है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका जो मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए त्वचा कैंसर जो है क्या हो जाएगा, किसकी वजह से, पराबैंगनी प्रकाश जो होती है उसकी वजह से। उसके बाद बी का 3 ध्वनि प्रदूषण जो है यह डेसिबल, और उसके बाद सी जो है, सी का 4 वैश्विक तापन जो है क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद ओजोन छिद्र जो है इसका यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न में देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। तो वह है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है यह यशद पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान बताएं। तो इसका जो मान हो जाएगा वो 30 डिग्री सेल्सियस होगा। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में मान कितना होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में है कि लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो याद रखिएगा, देखिए एटॉमिक रिएक्टर में जो है लेजर का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो नियोप्रीन बहुलक जो है यह एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है।
सही है यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? यह होती है सेरिब्रम में। मानव मस्तिष्क में स्मरण की जो क्षमता होती है वो कहाँ होती है? सेरिब्रम जो होती है उसी में होती है। उसके बाद अगला है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए शकरकंद का, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वह विटामिन है रेटिनॉल, जिसको कि विटामिन ए भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पुष्प के किस भाग से केसर प्राप्त होती है? तो पुष्प का वह भाग है वर्तिकाग्र और वर्तिका, याद रखिएगा वर्तिकाग्र एवं वर्तिका जो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे होगा 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो वह है शुक्राणु वाहिनी। शुक्राणु वाहिनी जो है यह मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो देखिए जिंक ऑक्साइड जो है यह यशद पुष्प कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः कारक है। तो यह कारक है देखिए उसमें प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न में कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है इनमें से कौन सा? तो डायनामाइट के निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है वो है ग्लाइसराइल ट्राइनेट्रेट। ठीक है, ट्राइनेट्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो सी दिया हुआ है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि बच्चे को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो वह टीका है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, बच्चे को जन्म के बाद जो है हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस रोग जो है यह वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है और इससे जो प्रभावित अंग होता है वह होता है यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या हो जाएगा? शून्य पारगम्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो वह तत्व हो जाएगा यहाँ पे देखिए कैडमियम। कैडमियम जो है यह परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? सही आंसर है दीर्घ निकाय में। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो यह दीर्घ निकाय में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो याद रखिएगा यह मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से, जो कि राजस्थान राज्य में है। ठीक है, कहां है? राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट जो दिया हुआ है कह रहा है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो इसकी जो दर थी वह थी 1/6 भाग, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है यहाँ पे। अगला प्रश्न में है कि कालाशोक कौन से वंश के शासक थे? सही आंसर है शिशुनाग वंश के थे ये। ठीक है, कालाशोक का संबंध किससे था? तो शिशुनाग वंश से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए 30, और इसमें है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित की थी? तो इन्होंने कहां पे स्थानांतरित किया था? मुंगेर किया था। मुर्शिदाबाद से कहां पे? मुंगेर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो इसकी स्थापना बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा था?
तो यह कहा था बलबन ने। बलबन ने खुद को क्या कहा था? नायब ए खुदाई कहा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। और यह कब तक लड़ा गया था? तो 1914 से लेकर 1918 तक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में कह रहा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और कब किया गया था इनके द्वारा? तो यह किया गया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1815 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो याद रखिएगा, यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित एवं नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 243 के के में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के के में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? सही आंसर है कितने भी बार, यानी कि अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? सही आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, इन्हीं के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? सही आंसर है विधानसभा के प्रति जो है राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होते हैं। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 बी, ठीक है, 164 बी में वर्णित है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद होता है वह सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे 42 नंबर कह रहा है इसमें कि लोकतंत्रात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक है इनमें से क्या? सही है उपर्युक्त सभी, यानी कि शिक्षित जनता, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है किस अनुच्छेद में? तो याद रखिएगा, यह अंतर्निहित है अनुच्छेद 19A में। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो यह था 73वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह किया गया था, देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो वह है सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो यह होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो होता है 22 दिसंबर को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो वह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? कंचनजंगा। और यह कंचनजंगा जो है फ्रेंड्स, यह सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है यह 8598 मीटर है। कितना है? 8598 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि बिहार में 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? सही आंसर है 25.4%। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न में है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है?
तो फ्रेंड्स ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ग्रीनलैंड जो है यह आर्कटिक महासागर में स्थित है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो इसका रीजन है उत्तर पूर्व मानसून, ठीक है, उत्तर पूर्व मानसून की वजह से तमिलनाडु में क्या होती है, जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है, याद रखिएगा जाड़ों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील इनमें से कौन सी है? तो देखिए सुपीरियर झील जो है यह विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है और यह उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो यह सुझाव दिया था एसवीएस राघवन समिति ने। किसने दिया था? एसवीएस राघवन समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। अब अगला प्रश्न जो देखेंगे यहाँ पे, प्रश्न नंबर हो जाएगा देखिए यहाँ पे 54 और इसमें है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो वह संगठन है एनएसएसओ, ठीक है, कौन सा है? एनएसएसओ है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो यह होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, ठीक है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो यह होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिक जैव विविधता कहां पाई गई है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ठीक है, अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र में क्या शामिल होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? तो यह स्थित है बेंगलुरु में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? सही आंसर है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात क्या होती है? सही आंसर है घटती है। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है? तो याद रखिएगा यह अलग करती है स्पेन और फ्रांस को। किसको? स्पेन और फ्रांस को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो चांद पर उतरने वाला जो दूसरा आदमी था वह था एडवर्ड बज एल्ड्रिन, ठीक है, एडवर्ड बज एल्ड्रिन जो है यह चांद पर उतरने वाला कौन सा व्यक्ति था? दूसरा व्यक्ति था। बात करें अगर प्रथम व्यक्ति की, तो वह प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वाक्पटु वक्ता कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। याद रखिएगा वाक्पटु वक्ता जो है गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह महिला थी मेहर मूसा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो अगला प्रश्न होगा इसमें कह रहा है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है होमी जहांगीर भाभा जो है यह भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है इन्हें ही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो यह शुरू किया जाएगा भारत के गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 67। इसमें कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, यानी कि तहरीक ए हुरियत, जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स।
उसके बाद जो नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे 68 नंबर कह रहा है कि रेल मंत्रालय के तहत किन 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए इरकॉन और राइट्स लिमिटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना होगी। तो यह होगी देखिए बिहार में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2030 फीफा विश्व कप कितने महाद्वीपों में आयोजित किया जाएगा। तो यह आयोजित किया जाएगा देखिए 3 महाद्वीप में, और वे 3 महाद्वीप कौन से हैं, तो अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में एस्पिनोजा पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है। तो यह प्राप्त हुआ है नंदिनी दास को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य 75 दिनों में सभी FIR की जांच पूरी करना है। तो यह लॉन्च किया गया है देखिए बिहार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है कह रहा है कि वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में भारत ने कितने पदक जीते। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें भारत जो है टोटल 107 पदक जीता था, ठीक है, जिसमें स्वर्ण जो है कितना था, स्वर्ण था 28, रजत था कितना 38, और कांस्य यह था टोटल 41। तो टोटल कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर हो जाएगा 74, ठीक है, प्रश्न नंबर 74 होगा। कह रहा है कि वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। वर्ष 2023 के नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, क्लॉडिया गोल्डिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही। अब अगला प्रश्न में कह रहा है कि ऑपरेशन आयरन स्क्वाड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया था। तो यह शुरू किया गया था इजराइल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा जो है यह शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, और बाकी का जो 75 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग का, उसका जो है इसका क्वेश्चन जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग उसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।